हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे CISF प्रैक्टिस सेट 13 जीके जीएस में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से CISF कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का प्रश्न पहला है आपके सामने। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला ओजोन। ओजोन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 73वें संविधान। 73वें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला एक बार। कितनी बार बढ़ाया गया दोस्तों? एक बार बढ़ाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 1917। 1917 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? दोस्तों, कौन था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा पूर्व बंगाल। पूर्व बंगाल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है आपका, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? शिवाजी जो थे उन्होंने सूरत को कितनी बार लूटा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा 2 बार। कितनी बार लूटा दोस्तों? 2 बार लूटा था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? किसने बनाई थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 30 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन
खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलने के पहले दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो अगला प्रश्न है आपका, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंध है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला सरोद। सरोद इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों आपके सामने है प्रश्न, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा गुजरात। ऑप्शन नंबर दूसरा गुजरात सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला बिमल जालान। बिमल जालान इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है कितनी है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 15। ऑप्शन नंबर तीसरा 15 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राकेश वर्मा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तीसरा कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था? दोस्तों यहाँ लिखना था दोस्तों मेवाड़ के जिस राजा को, यहाँ पर दोस्तों को लिखना था, जहाँ पर ने लिखा है को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा राणा सांगा। राणा सांगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत में 1663 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा सूरत। सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाराणसी। वाराणसी सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जितने प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों और पूरी क्लास अवश्य लें दोस्तों। किसको भारतीय पुनः जागरण का पिता कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका पहला ऑप्शन नंबर पहला जो है राजा राम मोहन राय, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था दोस्तों, हुआ था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है,
तो इस प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।